गुरु चरण जीनया गमा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। आकह मूर्ति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु की वाणियों में सब कुछ जो है आ गया है। सदगुरु के वाणियों में सब कुछ आ गया है। आप बस भजन गाते रहिए और धीरे 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 जो है सब कुछ बुझ जाएंगे। इन भजनों में ही जो है सब कुछ जो है सदगुरु ने कह दिया है। ये हमारे समझ में नहीं आता है। आप धन्य हो, आप धन्य धन्य हो। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना धन्य हो, क्योंकि आपको पास क्या चीज है यह देवताओं को भी नहीं मिला। इसी संसार में बहुत सारे देवी देवता लोग हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। इनके भरोसे मत कोई रहिए इन्हु न मुक्ति पाई। ये किसने कहा है? वाणी किसकी है? ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। इनके भरोसे मत कोई रहिए इन्हु न मुक्ति पाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को जो है आप बुझ जाओ ना। सदगुरु आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। इस संसार में हम लोग कोई चीज आता है, क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी प्रिय लगती है, उसको पाने की इच्छा होती है। लेकिन जो इन आँखों से हम देखते हैं जो भी चीज़ों को,
वह सब जड़ पदार्थ है, वह सब जो है नाशवान होगा, उसका मृत्यु होगा। आप भेद को समझिए। इन आंखों से जो भी चीजें हम संसार में देखते हैं, कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है, आपका साथ छोड़ देगी। एक जो है दूसरी आंख भी है, तीसरी आंख कहा जाता है। जो ब्रह्मा कौन, भगवान शंकर के पास तीसरी आंख आप लोगों ने सुना है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं वो तीसरी आंख क्या है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे विश्व में मैं पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे संसार में आज के समय में तीसरी आंख का बोध जो है पूरे विश्व में कोई नहीं करा सकता है। मैं जो बात बोल रहा हूं आप उसे ध्यान से समझिए। भगवान शंकर के तीसरी आंख है, वो खुलते ही पूरा विश्व जो है भस्म हो जाएगा। ऐसा आपने सुना है कथाओं में, लोग जो है कहते हैं। इसका भेद जो है यदि किसी भी जो है पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं, इसका भेद जो है कोई नहीं बता सकता है। और इसी व्यंगम युग में यही बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी। वो आपको तीसरी आंख का अनुभव करा देंगे। अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। जो भगवान शंकर के पास तीसरी आंख है, जिसको कहा जाता है कि तीसरी आंख खुलते ही पूरा सृष्टि जो है भस्म हो जाएगी। इन वाणियों में भेद है, इन वाणियों में भाव है। आज पूरी विश्व के अंदर मैं कह रहा हूं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। व्यंगम युग भी कोई खास खास सदगुरु की हंसनी है, जो जिसको तीसरी आंख का पूर्ण बोध है, अनुभव करा देंगे आपको। पूरा मैं संसार को बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे सब कुछ पता है। इसी सभा में बैठे हुए हैं तीसरी आंख को जो है खोलने वाला सदगुरु है। पूरे विश्व में नहीं है, किसी के पास नहीं है। सदगुरु की वाणी को जो है बुझना, ये बड़ा जो है टेढ़ी खीर बोला जाता है, बहुत मुश्किल है ये। तो हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ परी नहीं आम कहानी, निराकुध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ कित भयो पवना, अगृह उजार दस दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है आप सत्संग में जुड़े रहो। चिरकाल विद्या परे ज्ञान मिली जो, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। ये स्वामी जी की जो है अनुभव है। मैं जितना पूरे जीवन में नहीं सिखाया, उतना तो मैं सत्संग में जो है तारा सीख गया। बहुत सारे चीजों का बुद्ध हो गया है और ज्ञान अनंत है। मैं खुल्लम खुलाता हूं, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है।
तो आपको भी जो है, आपके पास भी तीसरी आंख है, और वो आंख जो है खोलने से बहुत सारे, देखो उसमें भाव है, बहुत सी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है, सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। तू जो है आप जो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, 68 का भी बहुत भेद है। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब स्वर वेद में जहां जहां 68 आया है, आप इन सारे दोहों को इकट्ठा कर लेना। और जो है एक दोहा आता है, अष्टाचक्र शब शून्य पर धरया दरा की पार, ताहा सदा फल घरिया भुलाड़ा संसार। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि गुरु के चरण में 68 है कि कोटि है कि अनंत है। अब बताओ, सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। आप यदि सदगुरु के चरण में स्नान नहीं किया, यह दूसरी भूमि होती है। आप भेद को समझिए। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सारा भेद तो भजन में है। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर लिया,
ई सब बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर होयवलिया, ई सब बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार अब थोड़ा सा जो है ना झामर झूमर सुन लो, क्योंकि बिना झामर झूमर जो है ना वो बताए वो होता नहीं है। अब एक संत है जो है, आप भेद को समझो, तो बोला हम बाजार बाजार जो है अकेले नहीं जाते हैं, क्योंकि ये संसार बड़ा खराब है, ये संसार बहुत खराब है। तो मैं बोला कभी नहीं, अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। दो तीन जो है सखी सहेलियां होंगी तो जे चले जाओ, और नहीं तो सदगुरु को साथ रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु को साथ रखो ना, तब आप अकेले जा सकते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है कुछ ऐसे गुंडे बदमाश होते हैं जो है ना क्या बोलते, सीटी मारते रहते हैं। आप बताओ, मैं बोला आपको जो है वो संसार का सीटी समझ में आता है, और सदगुरु जो है इतना सीटी मारता है आपको समझ में नहीं आता है। बोला सदगुरु भी सीटी मारते हैं क्या जी? अरे मैं बोला हाँ, सदगुरु भी सीटी मारते हैं, ये पूरा भजन तो वही तो है। सदगुरु की जो है सीटी मारने से चेतना ऊर्ध होती है, उसको सुनने से। तो बोल रहे हैं कि आप तो जो है कोई भी जो कोई शब्द बोलो आप उसी पर सत्संग सुना देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु जो है सीटी ही तो मार रहा है। अब आपका समझ नहीं है, आप संसार का जो है सीटी में उलझे हैं। एक यह भी सदगुरु का ही सीटी है, जो भजन है ये सदगुरु की तो सब सीटी तो है। अब आपको सुनाई नहीं देता है, ये सुनाई तब देगा जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप हमेशा ऊर्ध्व रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो। विश्व की कोई शक्ति जो है आपको जो है गिरा नहीं सकती है। ये सदगुरु सीटियां तो मार रहा है, अपने शब्द को जो है अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी भेद बुझो। एक होता है ट्रैफिक पुलिस, वह भी सीटी मारता है तो सब रुक जाते हैं। और एक जो है हर जगह तो जो है ना सीटी तो पूरे संसार में है, सीटी बोलो सायरन बोलो,
पुलिस चलती है तो सायरन बजा देती है, भाई सावधान रहो, जगते रहो। तो सदगुरु की सीटी तो जो है वो सुनाई नहीं देती है आपको, और बाकी सीटी जो है वो समझ में आ जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मैं भी तो आपको सत्संग में सीटियां तो बजा रहा हूं, ये तो सदगुरु की सीटी है, और जो बुझने वाले हैं वो आ जाते हैं, और जो नहीं बुझते हैं वो अपना इधर उधर जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शब्दों की सीटी है ये, क्योंकि उसके लिए शब्द ये फिट नहीं बैठता है, यह चेतन है। आप वेद को समझिएगा, सदगुरु की वाणियां ही जो है सबसे बड़ी सीटी है। इसको आप सुना करिए, खुद गाइए, खुद जो है भजन सुना करिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। इनके भेद को कोई सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, सब नहीं बूझेगा। असली जो है यही है, सदगुरु की वाणियां ही जो है। देखिए आप भेद को समझिए, शब्दों में ही सब कुछ चीजें जो है वो छुपी हुई है। उसी में अच्छाई भी है, उसी में बुराई भी है, उसके अलग अलग शब्द हैं। हम लोग बचपन में पर्यायवाची शब्द सुनते थे, एक शब्द के बहुत शब्द होते हैं। जैसे पानी बोलिए, जल बोलिए, नीर बोलिए, वाटर बोलिए, तो बहुत उसके के जो है भेद है। यदि हम बोलते हैं जल, इसका मतलब होता है अति शुद्ध, जो परमात्मा को जो है वो चढ़ाने वाले को जल बोला जाता है। पानी बोलेंगे तो कोई भी पानी हो गया, गंगा जल बोलेंगे, मतलब आप भेद को समझिए, उसमें भाव होते हैं। तो सदगुरु जो है अपने वाणियों से ही पूरे संसार को जो है बुझा देता है। तो आपको जो है सदगुरु की वाणी को जो है सुनने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के वाणी से चेतना ऊर्ध्व होती है, गुरु के चरण में जाती है, और संसार की वाणियों से आपकी चेतना संसार में उलझते चली जाती है। यही भेद है सदगुरु की। तो आगे आपको जो है समझ में आ गया होगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुआरियाव सदा हो जल पैठत जेल जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और जो है कहत कबीर सुना हो बीरहीन गुरु के चरना, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो सदगुरु की जो स्थिति है उसी को ज़्यादा सुनना है आपने, संसार वाला नहीं सुनना है, वो आपका काम का कोई है नहीं। मतलब आपको सत्संग में जो है डेली जुड़ना है। आप भाव को समझिए, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो।
कहता कबीर सुना हो बीरईना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भगवान कृष्ण जो है बांसुरी बजाते थे और बांसुरी की धुन पर जो है पूरा जो है गोपिकाएं उनके पास आ जाती थी। वह भेद अलग है, लेकिन सदगुरु की वाणी जब सुनने से उस सबकी चेतनाएं पहुंच जाती हैं। तो सदगुरु भी तो जो है वाणी दे रहा है, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना, हो जहाँ पुरुष पुराना, अमिय बूंद तावा झरियावे, अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना, तो कहे सदा फल परमानंद, वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब जो है तीसरी आंख जो है आप लोग, क्योंकि आप लोग आप तो बाय नहीं, बहुत से लोग जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं संग को, क्योंकि एक एक घंटे का हो जाता है, तो कोई कोई बड़े ध्यान से सुनता है, तो वही प्रश्न भी करता है, वही प्रश्न भी करता है। जो सदगुरु का जो बाणी है, जो ज्ञान है, वो ऐसे सबके समझ नहीं आएगा। तो तीसरी आंख वो जो है सुरती है, आप भेद को समझ जाओ। तीसरी आंख जो है सुरती है, वही जो है प्रभु के पास पहुंचाती है। आप भेद को समझिए, तीसरी आंख जो है सुरती है, वो मैं आपको खोल खोल करके बता रहा हूं। जब वो जो है तीसरी आंख जो है खुल जाएगी, अभी खुली नहीं है, अभी खुली नहीं है। तीसरी आंख जब खुल जाएगी तब तो आप एकदम पहुंच ही जाओगे, बूझ ही जाओगे, समझ ही जाओगे। अभी तो मन जगह है तो आपको संसार का ज्ञान होता है, इन आंखों से वो संसार का ज्ञान होता है। एक तीसरी आंख भी है जिसे जो है सुरत कहा जाता है। अब वो आप खुली, तथीरा करो मना पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयब की आहबी तर ज्ञान, किया करो मना पवन को, सदगुरु सन
दी ठिकान, अति परी अजा गयब की बाहर भी तर ज्ञान। तो मन और पवन को जब गुरु के चरण में स्थित करके तब जो है सुरति जो है जग जाती है। स्वामी जी स्वर वेद में एक एक दोहे में बहुत सारे अंतरान है। उसमें स्वर वेद का एक दोहा को ही आप पकड़ लो, एक दोहा भी आप ढंग से बूझ जाओगे तो सारे बूझ जाओगे। सब दोहा एक ही बात कह रहे हैं, गुरु के चरण में चलो, गुरु के चरण चलो, कुछ कह रहे हैं। उसके जब आप गहराई से आप समझेंगे तो एक ही बात कह रही है, पूरा सोच एक ही बात कह रही है, सदगुरु के चरण में चलो। तो सदगुरु के चरण में जो है ऐसे जाना है तो मन से जाना है, सूरज से जाना है। देखो आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है प्यार करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो मैं बोला ये मुश्किल तो है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है, उसको जो है सत्य का प्रेम कहा जाता है। आप भेद को समझिए, प्यार दुलार ये तो तुच्छ चीज हो गई, इस शब्द ही बेकार है। इस संसार के लिए, शांतों के लिए तो जो है सुरति है। भेद समझिए, सब कुछ जो है शब्दों में छुपा हुआ है। तो सदगुरु के चरण में ऐसा प्रेम हुआ, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। जो है इस सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु की सीढ़ी मारने वाले सतनी भी हैं, वो तो आपको समझ में नहीं आता है। आप भेद को समझिए, गुरु के चरण में सीढ़ी द्वारा आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाए, इस सब जो है गलत है, मतलब हरा नहीं चाहिए। लेकिन ये भी जो सीढ़ी है तो सबको नहीं लगती है। आप भेद को समझना, आपकी चेतना जो है ऊर्ध्व करती है, जागृत करती है, आप चेतावनी देती है, आपको जो है गुरु के चरण में पहुंचाती है। इसीलिए सदगुरु जो है अपनी वाणी को जो है उस संसार को देखा है। सदगुरु की वाणी केवल आपके नहीं है, पूरे संसार के लिए है। इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ वह जो है सदगुरु की वाणी को है ले, पूरा संसार ले सकता है, लेकिन सब नहीं ले पाएगा। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा वही ले पाएगा। इसी संसार में चोर भी हैं, इसी संसार में बदमाश भी हैं, इसी संसार में शैतान भी हैं, इसी संसार में लुटेरी भी है, इसी संसार में संत भी हैं, इसी संसार में साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं, और इसी संसार में सदगुरु भी है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी आवाज को आप चिनते हो, पहचानते हो। तो आपको जो है बाकी कोई आवाज समझ में आए या ना आए, सदगुरु की वाणी आपको समझ में आनी चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो सदगुरु ही तो कह रहा है, हंसा चलो चलो निज देसवा, हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन।
हंसा चलो चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न हंसा चलो चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना हंसा चलो चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा वाही घर निर्वाणा हंसा चलो चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना हो जहाँ पुरुष पुराना तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वो संत बोल रहे हैं कि आर्मी वाले तो बहुत सीटी मारते हैं, अब बताओ। अरे मैं बोला आपने कहाँ से सुन लिया, मैं भी तो आर्मी वाला हूं, मेरे पास भी सीटी रखी हुई है, अभी भी रखी है, मैं तो वहां मारता था, लेकिन मैं इससे मारता हूं जो लोहे वाली होती है, उससे सीटी मारता था, अब सीटी मारता हूं गुरु के चरण से। अब आपको नहीं लगता है तो हम क्या करें। बोला सबसे अधिक सीटी तो मैं मारता हूं गुरु के चरण से जो है। अब सब लोग जो हंसने लग गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद को जो है ना आप समझ जाओ। सदगुरु के चरण में ही तो है सब कुछ जो है। तो बोले हैं कि नहीं वो वाला सीटी मार करके दिखाइए। मैं बोला वो मुझे नहीं आता है, मैं असली वाला मारता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो बोल रहे हैं कि आप तो कोई भी बात बोलो आप सत्संग सुना देते हैं। तो मैं बोला भाई हर चीज पर जो चीज संसार में है वही चीज चेतन देश में है। अंतर इतना ही है कि यहां शरीर है और वहां शरीर नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सीटी सबको नहीं लगती है। तो जो है ये सीटी को आप जो है ना भेद को जो समझिए, कौन सी सीटी आपके काम के लायक है वही रहा करिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो है आपको सदगुरु के चरण में रहना चाहिए। आप भेद को जो है समझिए। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। अज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशि चकोर गति होय। अष्ट चक्र इस देह में जासी तन संचाल। चक्र बोध जोगी करे जाने अंतरहाल। तो इस शरीर में भी बहुत सारे ध्वनियां हो रही हैं। इस शरीर के अंदर में बहुत सारी ध्वनियां हो रही हैं। आपको बाहर का नहीं सुनना है, अंदर का सुनना है। तो सारी ध्वनियां जो है तीसरी भूमि में आपको सुनाई देती हैं। अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति समार। तो आपको जो है इस संसार में बहुत सारे ध्वनियां हैं, बहुत सारी सीटी है, बहुत सारे आवाज हैं। आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है, अपने हृदय की चेतना की आवाज को जो है सुनना है। वह जो है सदगुरु के चरण में सुनाई देगा। तो आपको सदगुरु के चरण में रहना है। जब वहां रहेंगे तो आपको चेतन ध्वनि सुनाई देगी। वही तो स्वामी जी लिखे हैं।
अष्टकमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है गंध भ्रमर नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय। तानो डोरी ताही में अनिह अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद सूप। मंडल के आदर अचलय कंपय डोल। निरंतर किधर शब्द को यह सतपुरुष मोल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आपको इस ध्वनि को सुनना है। जो है सीटी शब्द बोलने से ये जो है बहुत तुच्छ हो जाता है। उसको जो है उसी आवाज को ही जो है वो पवित्र ध्वनि है, उसे अनाहत कहा जाता है। आप भेद को जो है समझिए। तो सदगुरु की वाणियों में भी आपको भेद को बुझना है। आप सदगुरु की हंडो हंसी हो। गुरु के चरण में है आप रहने से, स्थिर होने से बहुत कुछ अज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है अर्थ है। आपको सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में सब कुछ जाएगा। तो गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना है। आप भेद को जो समझिए। मंडल की अंदर रहो अचल कंपय डोल। अनिरखी परखी दर्शक को यह सतपुरुष मोल। परम पुरुष की महल में पहुंची दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखी दूरदर्शन नहीं सोय। आपको समझिए। तो सहज शब्द एक उदय है परम पुरुष है सोय। अज्ञान दृष्टि आइए शशि चकोर गति होय। आपको जो है ये सब नहीं सुनना है संसार का, आपका अंदर में हो रहा है। अंदर में सारी चीज हो रही है। ताल ढंफ मृदंग झांझ सिंह गर्जन सारे ही हो रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ नहीं। उसमें स्वामी जी क्या लिखते हैं? सुरति प्रकट करी। सब स्वामी जी जो है ईश्वर भी है जो है ना आपको लिखे हुए हैं। सुरति प्रकट नहद करी ताण बजावे। अंतर घटय वाद्य है समझी संत सुजान। ये बराबर हो रहा है। आपके हृदय अंग को शुद्ध कर देगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आपको बाहर की ध्वनि को नहीं सुननी है, आपको अंदर की ध्वनि को सुनना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए जो है। तो सहज शब्द एक उदय है परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि ते हिलाइए शशि चकोर गति होय। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखी दूरदर्शन नहीं होय। तो दुर्लभ नर देह है एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है
11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय। असुरति द्वार नीरति बने, बैठे बिरला कोय। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय। असुरति द्वार नीरति बने, पहुँचे बिरला कोय। तो भजन क्या आती है? हमरी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमरी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमरी मड़ैया के प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन सी भई है ठार। हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन सी भई है ठार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार। हमारी मड़ैया में 10 द्वार है, नाव खुलाई का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। ये भी जो है सदगुरु की वाणियां हैं। ये जो है आप भेद को समझिए। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजे, नाव खुलाए का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरणिया में शीसा हमार। गुरु की चरणिया में शीसा हमार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुना हो बीराइना, गुरु की चरणिया में शीसा हमार। तो गुरु के चरणिया में शीसा हमार। और इसको और थोड़ा सा जो है अच्छा ढंग से बोलो तो गुरु की चरणिया में सुरती हमार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। नाव खुलाए का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजे, नाव खुलाए का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो 10वां दरवाजा कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती खुली गगन
न किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो इस संसार में जो है दुष्ट लोग भी अपनी आवाज दे रहे हैं और संत लोग भी अपनी आवाज दे रहे हैं और सदगुरु भी अपनी आवाज दे रहा है। तो आपकी समझ के ऊपर है आप किस आवाज पर आप जा रहे हो। आपको सदगुरु की आवाज सुननी है, सदगुरु की वाणी सुननी है, संसार का सीटी नहीं सुनना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। जो है आपको जो है सदगुरु की वाणी सुननी है। वाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। वाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। गगन ही द्वारे लौकलौ के देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौकलौ के देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो गगन ही द्वारे लौकलौ के देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थ ने आप संसार में भुलाया मत करो। सखी कावा भुलैलु न सखी हो कावा भुलैलु न। तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रहो गैलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रहो गैलू ना। सखी हो कावा भुलैलू ना। तेरे घाट ही में सैया सखी कावा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गैलू ना। माया मोह भरमवा
सखी तू भूल रहो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजो न, सखी हो भरमवा पूजो न। सखी अंता होइबू पैया तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजो न, सखी हो भरमवा पूजो न। सखी अंता होइबू पैया तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ये सर्व फल सुख दिया तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाटई में सैया, सखी तू भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा सखी तू भूल रहो गईलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, ये सारा जो है अनुभव का विषय है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी बहुत बार कहे आप उलट जाइए ना, आप उलट जाइए ना। उस समय उलटना नहीं आता था, अब समझ में आया, 62 साल के बाद समझ में आया कैसे उलटना है। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। अहि सदा वाला गति बिहागा, योग सी प्रभु मिलय जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, आपको सदगुरु की वाणियों पर ध्यान देना है। मतलब आपने के भजन को गाना है, भजन को सुनना है, बोध करना है। इस संसार में बहुत सारी बाणियां हैं, आप संसार में फंसाने के लिए हैं। बाणी जाल अपार है, की तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द सुरति सवार। कोई माइक जो है अपना खोल दिया है, बंद कर ले भाई। अब तो सदगुरु के चरण से हटना ही नहीं है। मापना पनी जय भया, ठीका ठिकान निशान। अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान।
अब एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी का वो दर्शनवा कब होगा, आप इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला आपका ब्याह हो गया है, आप स्वामी जी के संग रहते नहीं है तो फिर कैसे होगा, कहाँ प्रेम होगा। बोले नहीं जी आप ऐसा मत बोला करिए। तो मैं बोला जब आप स्वामी जी के साथ रहते तो बुझ जाते, आप स्वामी जी के साथ रह ही नहीं रही हैं। अब ऐसे ही बोलते बोलते मैंने बोल दिया भाई आप असली पतिव्रता नहीं है। अरे बोला आप ऐसे बोल दिया, आप ऐसे बोल दिया। मैं बोला सही बोल रहा हूं, उसी को जो है सदगुरु का दर्शन नहीं होता है जो असली पतिव्रता नहीं होती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जब स्वामी जी कह दिए, और कबीर साहब भी बोल रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो जब आपका ब्याह हो गया है तो दूसरे जगह जो है ना जाओगे तो उसे क्या कहते हैं, अब वही मैं भी कह दूंगा। तो जब आपको 1 घंटा पति के संग नहीं रह सकते हो तो आनंद कैसे बूझोगे। ये मन बहुत शैतान है, ये दूर भागता है, उसी का तो पूरा विधि आपको बताई जाती है। पूरा सत्संग जो है 1-1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, कभी कभी 2-2 घंटे, उसी के लिए तो आपको कहा जाता है। 1 घंटा पिया के संग नहीं बिताओगे तो फिर कहाँ मजा आएगा जी। ये तो चेतन वाले पिया हैं, इनके तो साथ रातों दिन 24 घंटे लगे रहो, वहां बराबर सुख ही मिलेगा। और संसार वाला तो दुख देगा जो है, आपको समझ में नहीं आता है तो गलती आपका न है, गलती हमारा है। जब स्वामी जी कह रहे हैं माँ पाना पनी चय भया ठीक ठिकान निशान अमंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान ठीक निशान तभी गने तीर धनुर धरतान अलग अलग चतीला बर नहीं बेधा मारम स्थान। अरे पति ने एक बात दिया तो है ना, पूरा जो है 20 दिन तक महीना तक उसी में लगे रहेंगे, छोड़ो उसको। पति ने बोल दिया, आपने बोल दिया, उसी में आए रहोगे। अरे गुरु के चरण में आ जाया करो। सुखदा पदारथा अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आप सदगुरु के चरण के पास रहा करिए। अब आपका ब्याह हो गया है, इधर उधर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माया जो है बढ़ जाएगी। आप भेद को समझिए। तो 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा सत्संग ही सुन लिया करो। गुरु के चरण से हटना नहीं है, तिल के बराबर भी नहीं हटना है। स्वामी जी वही कह रहे हैं मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान ठीका निशान तभी गने तीरा दानुर दरतान अलग अलग चतीला बर नहीं बेधा मारम स्थान। अब एक संत है तो बोलते हैं कि हमारे मन को लेकर के भाग जाता है। अरे मन को तो भागेगा ही भागेगा, वो आपको भी लेकर के भाग जाएगा। यदि मन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी लेकर के भाग जाएगा आपको।
कहाँ कहाँ ले जाएगा उसका कोई अंत नहीं है, दुख ही होगा। तो मन को जो है कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और मन को कंट्रोल करने के लिए इस संसार में जो है सदगुरु के चरण के अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो यही भेद तो आपको बुझना है। तो वही तो स्वामी जी कहे हैं, चलता फिरता बैठत उठता लगन में सुरती संभार, अधन्य संजमी संत है पावे जग करतार, तमोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो देश लाग सब त्याग। तो आपको हमेशा हर पल स्वामी जी कहे हैं, काम कोई करती रहे प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करती रहे प्रेम दार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटी नहीं वहराई का समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन कान, क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो आपका पिया कैसा है? आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है, बूढ़ नहीं बयस तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमारे जी, अब की गईला बहुरी नहीं आई बा, फिर न मिलब संसार जी, सदगुरु हमारो स्नेहिया की आगर, रूप दिहली दर्शाय हो, अब की गईला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिलब संसार जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, यदि आपने गुरु के चरण के अलावा कुछ भी सोचा वो सब पाप है। वो देखो, मैं ही नहीं कहता, हम लोग संसार में रहते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। आप अपनी जो है सुरति को गुरु चरण में रख करके और जो है आप संसार में सेवा भाव से काम क्या करिए। ये नहीं कि हम ही को सारा काम करना पड़ता है। संत ही लोग जो है सबसे अधिक काम करते हैं। चोर बदमाश शैतान तो ये लोग तो लुटेरे ही होते हैं, उनका जीवन ऐसे ही चलता है, लूटते खाटते रहते हैं। संत लोग जो है वह सदगुरु के चरण में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं हो गे आय, ओ सब संतन की कृपा अन्य न को ई उपाय। देखो, इस संसार में जो भी लोग बड़े हैं, चाहे जो भी है, उसके पीछे कहीं संत का हाथ होता है।
जगता सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं हो गे आय, सो सब संतन की कृपा अन्य न को ही उपाय। तो ये संत की ही महिमा है। आप भेद को समझिए। सदगुरु की महिमा तो अनंत है। मां सरस्वती भी सदगुरु की महिमा कह नहीं पाएंगी। हम लोग तो मनुष्य हैं। तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, तो देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो ऐसा सुख वह कौन है औधी जातियार, अपियत नर देव तवने फीका सुख संसार। तो आपको जो है गुरु के चरण से हटना ही नहीं है। द्वार धनी के बैठी कर धका धनी के खाय, अकबहू कधनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय। भाई सोनाई महल में भक्ता पाड़ा दरबार, अखुल का पाट दर्शन मिले शोभा जय पार। तो आपको लाइन में लगे रहना है, हटना नहीं है गुरु चरण से। आप तो संसार में आ जाते हो तो लाइन गड़बड़ हो जाती है। एक न एक दिन जो है अवश्य आपको सदगुरु जो है बुलाएगा ही बुलाएगा, आपको ले जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो। आप भेद को समझिए। सदगुरु के आप हंस हो, उनका काम ही है भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, असत पथ पर दर सकर ही सदगुरु दी वकाय। आशा केवल नाम की जगसी भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की जगसी भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। और देखो आती है भजन, क्या आती है? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको जो है गुरु चरण से जो है नहीं हटना है। वाणी जो है अब बंद हो गई है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।